गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपकी क्लास 7th की हिंदी पाठ्य पुस्तक कदम्ब का 7वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सुभागी। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने एक ओर हमारे समाज में पुत्र और पुत्री से श्रेष्ठ समझे जाने की भावना पर करारी चोट दी है, तो दूसरी तरफ जीवन की विकट से विकट परिस्थितियों को सफलतापूर्वक सामना करने की नारी की क्षमता को भी सिद्ध किया है। वर्तमान समय में जब समाज में लड़के की चाहत बढ़ी है और नारी के अस्तित्व संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इस कहानी के पात्र में तुलसी महंतो का कथन लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए बड़ा ही प्रासंगिक लगता है। प्रस्तुत कहानी में बच्चों तुलसी महंतो नाम का एक इंसान है, जिसकी सुभागी नाम की एक बेटी है। तुलसी महंतो अपनी लड़की सुहागी से बहुत प्यार करता था। छोटी उम्र में ही घर के काम में वह चतुर हो गई। खेती बाड़ी का काम भी वो निपुणता से कर लेती थी। और उसका एक बड़ा भाई था, उम्र में उससे बड़ा था, लेकिन वह बहुत ही कामचोर और आवारा था। लेकिन तुलसी महंतो ने दोनों की ही शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक बड़ी विपदा आ गई और सुभागी जो है बहुत ही छोटी उम्र में जो विधवा हो गई। सुभागी के दुख का कोई भी अंत नहीं रहा। उसकी दुख की सीमा बहुत ज़्यादा हो गई। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा। कुछ समय बीता, लोग तुलसी पर जो है सुभागी के शादी का दबाव डालने लगे, लेकिन तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुभागी तैयार नहीं है। सुभागी जो है दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। वो मेहनत करके अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती थी और उन्हीं के साथ में मेहनत मजदूरी करके खाना चाहती थी। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगल ज्यादा थी। वह उस सुभागी से हमेशा एक ना एक मुसीबत खड़ी करती रहती थी। बेचारी सुभागी को रुलाती रहती, रुलाने में उसे मजा आता। दिन भर वह सुभागी जो है पूरा घर का काम करती थी, अपने माँ बाप की भी सेवा करती थी और घर का सारा काम करती थी। लेकिन अपने भाई रामू के लिए वह कोई कार्य नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि रामू जो है बहुत ही आलसी किस्म का इंसान है और वो इसका काम इसलिए नहीं करती थी कि यह जवान है, ये अपना काम स्वयं कर लेगा और इसे गृहस्थी चलाने के लिए अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। लेकिन जब रामू और उसकी जो पत्नी है वो उसे परेशान करने लगी और गलत व्यवहार करने लगी, तो तुलसी ने निर्णय लिया कि मैं कल आदमियों को बुलाकर, यानी मैं कल पंचायत में घर के हिस्से करवा दूंगा, उसे बंटवारा कर दूंगा, जिससे कि रामू अलग रहे और मैं अपनी बेटी को लेकर, हम दोनों अपनी बेटी को लेकर जो है अलग रहें। ऐसा ही हुआ। अगले दिन सभी आ गए और वहाँ का जो मुखिया था, गांव का मुखिया सज्जन सिंह, वो बहुत ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाया और पूछा कि तुम अपने बाप से अलग क्यों रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत के कहने पे माँ बाप को अलग कर रहे हो। रामू ने ठिठाई से कहा कि जब एक साथ गुजरना हो तो अलग हो जाना ही ठीक है। सज्जन सिंह ने भी इस बात को मान लिया और घर के हिस्से कर दिए। लेकिन उसी पल जो है सुभागी आ गई और बोली, दादा मेरे लिए घर का बंटवारा मत करो। मैं घर के बंटवारे की घर के बंटवारे का कारण नहीं बनना चाहती। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। आपने जो कुछ भी बन पड़ेगा, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, मैं तुम्हारी सेवा करती रहूंगी और या फिर अलग ही रहूंगी। यों घर का बंटवारा देख मैं नहीं रह सकती।
तुलसी ने कहा, बेटी हम तुम्हें न छोड़ेंगे, सारे संसार छूट जाए, रामू का मुंह नहीं देखना चाहते। बंटवारा हो गया। वह जो है महंतों और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। कहने का अर्थ ये है, सुभागी हर काम करती थी और अपने माँ बाप को खुशी खुशी रखती थी। उसने विश्राम करने के लिए छोड़ दिया कि अब आप सारे कार्यों से अलग हो, अब आप पेंशन हो गई है आपकी, यानी आप रिटायर हो गए हो, अब मैं सारा कार्य करूँगी। उस प्रकार से सुहागी जो है मेहनत मजदूरी करने लगी। धीरे धीरे उसके घर में अन्न धन की भी कोई कमी नहीं रहने लगी, सब कुछ भरा पूरा होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके पिता की तबीयत खराब हो गई, धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। वह चारपाई पे लेट गए। उनकी धीरे धीरे उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी और उन्हें बुखार आने लगा। तो वह जो है देखा उसने कि अब अंतिम समय आने वाला है अपने पिता का, तो भागकर अपने भाई के पास गई, लेकिन भाई ने भी कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही आया। और उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो वह बहुत परेशान हुई, उधर उसकी माँ भी बहुत परेशान हुई। लेकिन पिताजी की तेरहवीं करने के लिए उसने जो है सज्जन सिंह से 3000 रुपये जो है मांगे। सज्जन सिंह ने भी उसे 3000 रुपये दे दिए और उसने जो है सुभागी ने बहुत ही अच्छी उनकी तेरहवीं करी अपने पिता की, और पूरे गांव भर में क्या नाम है उसकी काफ़ी वाहवाही हुई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए, लक्ष्मी थककर सो गई, केवल सुभागी बची और चीजें उठा उठा कर रखने लगी। तो सुभागी सज्जन सिंह इतने में आ गए, ठाकुर सज्जन सिंह आ गए और वो बोले, बेटी अब तुम आराम करो, तुम सुबह से लगी हुई हो। तो सुभागी बोलती है, मैं अभी थकी नहीं हूँ दादा, अब आपने जोड़ लिया, कुल कितने पैसे थे? तो सज्जन ने कहा, पूछ कर क्या करोगी बेटा, वह मेरा भी तो मित्र था। लेकिन सुभागी जो है नहीं मानी, वो बहुत ईमानदार थी। उसने फिर सज्जन सिंह ने बताया 3000 रुपये। उसने कहा कि मैं अपने 3000 रुपये जो है आपने से जो कर्ज लिया है वो मैं धीरे धीरे आपको चुका दूंगी। पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का भी दाना पानी छूट गया, उसकी माँ का भी दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ के नीचे नहीं उतरता, मतलब उसका भी खाना पीना सब छूट गया कि 50 वर्षों से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो मैंने पति के बिना खुद खाया हो। आखिर उसे खांसी आने लगी, जल्द ही वह पतली हो गई, दुर्बल हो गई। और अब सुभागी क्या करे, ठाकुर साहब के रुपए भी चुकाने थे और उसे माँ का इलाज भी करना था, माँ की भी देखभाल करनी थी। ऐसे ही धीरे धीरे वो समझ गई, उसका भी अंतिम समय आ गया और उसकी माँ लक्ष्मी भी चल बसी। लक्ष्मी ने उसे ऐसे, फिर रामू उससे मिलने के लिए आया, लक्ष्मी ने उसे ऐसे झिड़का दिया, बिल्कुल अलग कर दिया और सुभागी से कहा कि तुम ही अपने जैसे पिता की तुमने अपने क्रियाकलाप किए थे, सारे कर्म किए थे, क्रियाकर्म, ऐसे ही तुम मेरे भी करना। और उसने भी दम तोड़ दिया। सुभागी माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया था कि सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3000 रुपये उसने पिता के अंतिम कार्य के लिए लिए थे और 2000 रुपये उसने माँ के अंतिम कार्य के लिए थे। उसने दिन रात मेहनत की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और एक एक पैसा जोड़ा। हर तीसरे दिन जाके 300 रुपये ठाकुर साहब को दे के आती थी। उसने कठोर व्रत लिया था। ये सब देख करके सज्जन सिंह बोले, जब उसका पूरा चुकता हो गया पैसा, उसका कर्ज सारा चुकता हो गया, तो सज्जन सिंह बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है
और तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो। सुभागी बोलती है, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह बोलते हैं कि तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटे, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। इस प्रकार से सुभागी कहती है कि आप मेरे पिता के तरह हो। इस प्रकार से सज्जन सिंह उसे सुभागी को अपने घर की बहू बना लेता है। इससे बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेटियां घर की रोशनी होती हैं। यह इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। बच्चों ये कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं जो कि आपको एक बार देखने हैं, पढ़ने हैं और याद भी करने हैं। आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।